भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रगट नवरात्रि होती है। चैत्र माह में आने वाली सबसे पहली नवरात्रि होती है और इसे प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद एवं उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चैत्री नवरात्रि इस बार 13 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक रहेगी और इन 9 दिनों में भगवती जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूप की आराधना तथा पूजा की जाती है। और इसी दौरान 9 दिनों की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका अलग अलग विधान से पूजन अर्चन संपन्न होता है। श्री दुर्गा सप्तशती में और श्री देवी भागवत में जो 9 दुर्गा बताई गई है वो इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार इन 9 देवियों की आराधना नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए कात्यायनी माता की जय, जगदम्बे मात की जय। कात्यायनी माता की विशेष आराधना कुंवारे कन्या या फिर कुंवारे लड़कों के लिए होती है, यानी कुंवारे वर वधू जिनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है उनको माता कात्यायनी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। इनकी आराधना से शीघ्र विवाह संपन्न होता है तथा जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। श्री कात्यायनी श्री दुर्गा का षष्ठम स्वरूप है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के आदि शक्ति जगदम्बा ने उनके यहां पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और उसके जीवन से रोग, शोक, संताप और समस्त भय और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप भी इनकी आराधना से नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परांबा की उपासना की थी तथा कठिन तपस्या की थी और माता से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि आप पुत्री के रूप में मेरे घर जन्म लेकर आओ। और उनकी इच्छा के अनुसार मां भगवती जगदम्बा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी देवी का सर्वाधिक महत्व है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर के पूजी गई मां कात्यायनी अमोघ फल को देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं, इसलिए इनको चतुर्भुजी कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है तथा नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है।
कात्यायनी देवी का वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और उसके रोग, शोक, संताप तथा भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप भी इनकी आराधना से, इनकी सेवा से, इनकी पूजा से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कात्यायनी देवी की उपासना से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। यदि किसी कन्या का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है या फिर किसी लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उन्हें माता कात्यायनी की पूजा करके उनकी आराधना करनी चाहिए तथा उनको शहद का भोग लगा करके और उनका मंत्र जो है ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए जिससे उनकी मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी तथा भगवती कात्यायनी का भरपूर आशीर्वाद उनके जीवन पर सदैव बना रहेगा। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का यदि आप विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप थोड़े से पीले चावल हाथ में रख लीजिएगा और भगवती कात्यायनी का आवाहन करिएगा, उनका ध्यान करिएगा, उनका स्मरण करिएगा और उनके चरणों में पीले चावल चढ़ाने के पश्चात उनको 4 बार जल अर्पित करिएगा। 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है, पहला होता है पाद्योपाद्यम, पाद्य यानी पांव धुलाने के लिए जल अर्पित किया जाता है। हस्त्यो अर्घ्यम यानी हाथ में उनको अर्घ्य प्रदान किया जाता है। मुखे आचमनीयम, तीसरा जल जो है आचमन करने के लिए उनको दिया जाता है और उसके बाद में चौथा जल जो दिया जाता है वो सर्वांग स्नान के लिए उन्हें दिया जाता है। उसके बाद भगवती कात्यायनी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके पश्चात शुद्ध जल उनको चढ़ाएं तथा भगवती कात्यायनी को वस्त्र चढ़ाएं। वैसे तो भगवती कात्यायनी को पीला वस्त्र सबसे अधिक प्रिय होता है, पीला वस्त्र उनको अर्पित करें। उसके बाद में उनको पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और पीले चावल इनको अर्पित करें तथा भगवती कात्यायनी को आप सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि अर्पित करें और साड़ी, बिछिया, पायल ये भी आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ी हुई वस्तु आप किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसके पश्चात माता कात्यायनी को धूप और दीप अर्पण करें, पुष्प चढ़ाएं और उनको नैवेद्य के रूप में शहद का भोग लगाना चाहिए। यह शहद भक्त स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है या फिर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। उसके बाद भगवती कात्यायनी को पुंगी फल, तांबुल यानी लौंग, इलायची अर्पित करें और भगवती पराम्बा को आप ऋतु फल, कोई भी फल का समर्पण करें। उसके बाद उनको नारियल चढ़ाएं और आरती करके उनकी प्रार्थना करें और उनके मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, इस महामंत्र का जाप करें तथा भगवती कात्यायनी देवी से प्रार्थना करें कि हे भगवती कात्यायनी देवी, हे पराम्बा, हे माता रानी, हमारे जीवन के समस्त कष्टों और संकटों का आप हरण कर लीजिएगा तथा हमारे जीवन में जो जो भी इच्छाएं हैं उनको आप पूर्ण करिएगा। हे देवी, हमने आपकी आराधना की है, आपका आवाहन किया है, आपकी पूजा की है, आपकी सेवा की है। इस पूजा में हमारे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसे आप कृपा करके क्षमा करें और हमें अबोध बालक जान करके हमारे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमारे परिवार के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इस प्रकार से आपके मन में जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी कामनाएं हैं, जो जो भी मुरादें हैं वो भगवती के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा। उसके बाद आप भगवती को जो है साष्टांग दंडवत करें, प्रणाम करें। इस प्रकार भगवती कात्यायनी की कथा का यहां पर समापन होता है। बोलिए कात्यायनी माता की जय, जगदम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों,
आपने भगवती कात्यायनी की दिव्य कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा के निमित्त या नवरात्रि में फलाहार के निमित्त या फिर अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान यदि आप नवरात्रि के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके चैत्री नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।